Good morning, students. How are you? I hope you are fine. As you know, nowadays we are discussing about the quantity at the point x equal to a. A is any point. Today we are going to discuss some another question of quantity at the point. Okay, welcome again to AUM online classes. आज हम कुछ और क्वेश्चन क्वांटिटी पे डिस्कस करेंगे बेटा। तो देखिए बेटा, ये है कि भी एक फंक्शन कॉन्टिन्यूस दे रखा है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालिए। तो कैसे निकालेंगे भाई हम? वैसे कई जने एल हॉस्पिटल रूल से भी कर लेते हैं कि इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं, इक्वल टू रख देते हैं इसको, लेकिन वो हमारे सिलेबस के अंदर इंक्लूड नहीं है। तो हम इसको करेंगे भाई, इट इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन। तो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन ऑफ जीरो लोगे तो वो किसके इक्वल दे रखा भाई? एक्स इक्वल जीरो है, जीरो पे क्या दे रखा है? के। ये आ गया। सेकंड भाई ये कॉन्टिन्यूस तो दे रखा है, तो लिमिट तो एग्जिस्ट करेगी। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो डायरेक्ट कर रहे हैं हम, साइन एक्स प्लस एक्स कोस एक्स अपॉन में एक्स। अब इसके अपॉन में ले जाते हैं लग, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन एक्स अपॉन में एक्स, इसके अपॉन में लग तो कोस एक्स। अब इसके लिमिट लगाएंगे तो क्या देगा? 1, और इसके लिमिट लगाएंगे क्या आएगा? 1, तो 1 और 1 2। तो सिंस इट इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन तो देयरफॉर क्या हो गई? लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एफ एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ जीरो होगा भाई। लिमिट पे क्या वैल्यू है? 2, और फंक्शन जीरो की वैल्यू कितनी है? के। तो के इक्वल कितना आ गया? 2 आंसर आ गया। यहां पर हमें लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कॉन्टिन्यूस दे रखा है, तो लिमिट तो एग्जिस्ट करेगी भाई, करेगी। अब अगला देखिए क्वेश्चन, यही जैसे यहाँ पर क्या था? फंक्शन ऑफ जीरो इक्वल टू के है, सिमिलरली इसी में भी एक फंक्शन ऑफ जीरो इक्वल टू के होगा। तो फर्स्ट पार्ट फंक्शन ऑफ जीरो क्या होगा? के। फिर वही सेकंड पार्ट लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो फंक्शन ऑफ एक्स क्या होगा? लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो फंक्शन ऑफ एक्स कितना होगा यहाँ पर? साइन 5x अपॉन में साइन 3x। अब बेटा यहां पर हमने क्या होना चाहिए? लिमिट साइन थीटा बाई थीटा होना चाहिए। थीटा तो नहीं है यहाँ भाई, ये तो नहीं है ना। तो कल भी हमने किया था, इसको हम सेपरेट कर लेते हैं। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन 5x और लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन 3x बाय द रूल ऑफ द लिमिट हम ऐसे अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं हम। अब क्या करेंगे? यहां पर क्या है? इसके साथ 5x है, तो हमने क्या किया? 5x से डिवाइड कर दो और 5x से मल्टीप्लाई कर दो भाई। तो 5x से डिवाइड और 5x से मल्टीप्लाई। ऐसे के साथ क्या है? 3x, तो 3x से डिवाइड और 3x से मल्टीप्लाई। अब यहां पर बेटा इसके भी यहां पर इसके 5 से पे कर देंगे, इसको हम 3 से पे कर देंगे। तो दैट बिकम द दिस इज बिकम द 1 और इट आल्सो बिकम द 1। तो ये 1, ये x से x कैंसिल हो जाएगा, 5/3 इंटू 1 कितना आ गया? 5/3। तो k की वैल्यू कितना आ गई? 5/3। अब 5/3 आ गई तो हेंस प्रूफ। ओके, तो k की वैल्यू 5/3 आ गई। कॉन्टिन्यूस दे रखा है ना, तो k की वैल्यू कितना आ गई? 5/3। ओके, प्लीज राइट डाउन दिस। I hope you have written these questions. Now we are discussing another questions. अब हम आगे डिस्कस करें बेटा कि हमें ये क्वेश्चन दे रखे थर्ड और फोर्थ पार्ट में, हमें x टेंड्स टू जीरो पे कॉन्टिन्यूस दे रखा है। x टेंड्स टू जीरो पे हमें कॉन्टिन्यूस दे रखा है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, आते हैं एग्जाम में। तो देखिए भाई, पहले इसको लेते हैं हम। तो फंक्शन ऑफ जीरो लेते हैं फर्स्ट पोर्शन। फंक्शन ऑफ जीरो लोगे आप,
फंक्शन ऑफ जीरो किसके इक्वल होगा भाई, के इक्वल होगा। सेकंड लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट लिमिट लेने की जरूरत नहीं है भाई, क्योंकि कॉर्डिनेट्स तो है ही, तो ये होगा हमारे पास। तो लिमिट एक्स टेंड टू जीरो क्या होगा, 1 माइनस कोस 4x अपॉन में 8x स्क्वायर। अब 1 माइनस कोस 2x का फॉर्मूला कल बताया था हमने, क्या होता है 1 माइनस कोस 2x का, 1 माइनस कोस 2x का क्या होता है भाई, शाबाश बताइए, वेरी गुड, 2 साइन स्क्वायर x। तो यहां पर एंगल का हाफ हो जाएगा, 2 है तो 1x आ गया, तो 4x से कितना जाएगा, 2x आ जाएगा भाई। तो यहां पर लिमिट x टेंड्स टू जीरो क्या आ गया, 2 साइन स्क्वायर 2x अपॉन में 8x स्क्वायर, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। अब देखो बेटा लिमिट x टेंड्स टू जीरो, क्योंकि यहां पर स्क्वायर है, स्क्वायर है ना भाई, तो हम होल स्क्वायर बनाएंगे, तो होल स्क्वायर बन रहा है क्या, बन रहा है भाई। ये तो देखो लिमिट साइन 2x अपॉन में 4x स्क्वायर को लिखते पर 2x का होल स्क्वायर, ये हो गया। क्या ये 1 बन जाएगा, नहीं बनेगा, क्योंकि अभी लिमिट भी लेनी है हमने साथ में, तो लिमिट भी ले लीजिए। तो लिमिट x टेंड्स टू जीरो अंदर ले जा सकते हैं आप लिमिट, तो साइन 2x अपॉन में 2x का होल स्क्वायर, वी कैन राइट दिस। अब बेटा यहां पर 1 हो जाएगा, नहीं होएगा, क्यों, क्योंकि यहां पर 2 नहीं है, तो दोनों तरफ 2 सिंपलीफाई कर दो, ये 2x 2 0 0 हो जाएगा। अब क्या हो गया, ये 1 हो गया, यस 1 का स्क्वायर क्या होता है 1। अब के की वैल्यू कितनी हो गई, 1 आ जाएगी। ऐसे आप यहां पर देखिए, फर्स्ट क्या हमारे पास फंक्शन ऑफ जीरो, तो फंक्शन ऑफ जीरो किसके इक्वल आ गया, 1/2 के। सेकंड लेफ्ट हैंड लिमिट लीजिए, तो लेफ्ट हैंड लिमिट लोगे तो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, फंक्शन ऑफ क्या आएगा हमारे पास, दिस 1 माइनस कोस के एक्स अपॉन में x साइन x। अब अभी ये 1 माइनस कोस एक्स, कोस एक्स क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर x होता है भाई, एंगल का हाफ होता है। तो यहां पर कीजिए लिमिट x टेंड्स टू जीरो, 1 माइनस कोस के एक्स क्या आएगा, 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ के एक्स बाई 2 अपॉन में x साइन x। ठीक है। अब यहां पर तो बेटा देखो स्क्वायर था तो नीचे भी स्क्वायर था, बाय हो गया था। अब यहां पर स्क्वायर है तो नीचे तो स्क्वायर नहीं है भाई, और हमें यहां पर एंगल 2x था तो ये एंगल 2x बन गया था बाय चांस, लेकिन यहां पर एंगल क्या है, के एक्स बाई 2 है, तो नीचे के एक्स बाई 2 भी बनाएंगे, स्क्वायर भी बनाएंगे और के एक्स 2 भी बनाएंगे। तो हम कैसे करें, देखो भाई, देखो सेपरेट कर लेते हैं अलग, ताकि अपने दिक्कत ना हो। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, 2 साइन स्क्वायर के एक्स बाई 2 अपॉन में x इनटू साइन x। एक साथ लिमिट लिखना चाहो तो लिख दो भाई, लिमिट x टेंड्स टू जीरो, वी कैन राइट सेपरेटली लिमिट। अब बेटा यहां पर है स्क्वायर बनाना है एक तो, और यहां पर इसके साथ x भी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, x से मल्टीप्लाई कर देते हैं और x से डिवाइड कर दो, क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब इस स्क्वायर तो बन गया भाई, इस साथ क्या चाहिए हमें, k बाई 2, तो हम क्या करते हैं, k बाई 2 से डिवाइड कर देते हैं और k बाई 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन k बाई 2 से करेंगे तो बेटा खाली इसकी पावर हो गया, हमें तो होल स्क्वायर बनाना है, तो हमने क्या करना पड़ेगा, k बाई 2 का स्क्वायर से करना पड़ेगा, k बाई 2 का स्क्वायर से डिवाइड, k बाई 2 का स्क्वायर से मल्टीप्लाई, k बाई 2 का स्क्वायर से डिवाइड, k बाई 2 का स्क्वायर से मल्टीप्लाई। अब देखो बेटा यहां पर 2 लिमिट x टेंड्स टू जीरो, अब ये होल स्क्वायर बन गया भाई, तो साइन के एक्स बाई 2 अपॉन में के एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर
ये 1 लिखते हैं अपन, और यह आ जाएगा के स्क्वायर बाई 4। अब 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, ये आ गया हमारे पास। अब ये क्या होता है, ये होता है 1, लिख दूं 1? नहीं, क्योंकि अभी टेक्निकली ये गलत है, यहां पर लिमिट लगानी पड़ेगी हमें। तो दोनों तरफ क्या करूंगा मैं, k/2 से मल्टीप्लाई करूंगा। अब ये 1 हो जाएगा, तो ये 1 हो गया, तो किसके कुल आ गया आंसर, ये आ गया के स्क्वायर बाई 2, के स्क्वायर बाई 2। अब के स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू क्या रखोगे, 1/2, सिंस इट इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन, और कॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो क्या होगा, के स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू 1/2 करोगे तो के की कितना जाएगी, +-1, के की कितना जाएगी, +-1। प्लीज राइट डाउन दिस। नेक्स्ट देखिए भाई क्वेश्चन, देखिए बेटा यहां पर है f(x = k cos x अपॉन पाई माइनस 2x इफ x इज नॉट इक्वल टू π/2, 3 if x = π/2, एट x = π/2 पे चेक करना हमने, किस पे करना है, π/2 पे। तो देखो भाई कैसे करोगे आप, लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट लीजिए, लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट। तो करो भाई, पहले फर्स्ट पार्ट क्या होगा, फंक्शन ऑफ π/2, फंक्शन ऑफ π/2 किसके कुल होगा, 3 के कुल। फंक्शन ऑफ π/2 किसके कुल होगा, के 3 के कुल। सेकंड, लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट जरूरत नहीं है, या जरूरत है कि कॉन्टिन्यूस दे रखा बेटा इन्होंने खुद नहीं, तो कॉन्टिन्यूस दे रखा तो हमने सीधा ही करना है। तो अब देखो बेटा, तो लिमिट x टेंड्स टू π/2 क्या होगा, k cos x अपॉन में पाई माइनस 2x। अब बेटा यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का है, तो ट्रिग्नोमेट्री के सवालों में हमेशा लिमिट x टेंड्स टू 0 होती है भाई, x टेंड्स टू 0 होती है, x टेंड्स टू 0 होती है, या h टेंड्स टू 0 होती है। यहाँ पर क्या x टेंड्स टू π/2 है, तो 0 बनाएं इसको लिमिट को। तो कैसे करें आप, सब्स्टिट्यूशन मेथड द्वारा। तो जैसे अपन लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट में करते थे ना, वैसे ही। तो लिमिट x टेंड्स टू π/2 है, तो आप क्या करेंगे, इसको लिमिट h टेंड्स टू 0 कर देंगे, k cos, अब x से क्या रखेंगे आप, π/2 माइनस h कर लीजिए चाहे प्लस कर लीजिए, आपकी चॉइस है। π/2 माइनस h अपॉन में पाई माइनस 2, x से क्या कर देंगे, π/2 माइनस h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 k cos 90 माइनस क्या होता है, sin h, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो गया, प्लस का 2h हो गया। आया क्या, अरे आया क्या, नहीं आया भाई, 2 से 2 कैंसिल हो गया, अंदर गया, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 2h हो जाएगा, और ये पाई से पाई कैंसिल हो गया। ठीक है भाई, अब क्या करोगे, अब ये क्या हो जाएगा, 1 sin h/h, इसका लिमिट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1, तो क्या आ जाएगा आंसर, k/2। अब k/2 = 3 रखोगे तो k की वैल्यू कितना आ जाएगी, 6। k/2 = 3 रखोगे तो k की वैल्यू कितना आ जाएगी, 6। नेक्स्ट, ऐसे यहां पर करेंगे हम। अब फर्स्ट पार्ट, फंक्शन ऑफ 0, अब 0 रखोगे तो 0 रखोगे इक्वल किस में रखोगे, इसमें रखोगे, इसमें रखोगे, इसमें रखेंगे क्योंकि इक्वल का साइन इसमें, तो इसमें रखोगे तो 0 + k कितना आएगा, k आ गया। अब सेकंड, अब आप बेटा क्या लें, लिमिट ले लें, तो लिमिट लें तो ये भी ले सकते हैं पर ये भी ले सकते हैं, लेकिन यहां पर हमारे पास इक्वल वाला ये तो ले चुके अपन, तो लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेते ताकि ये आ जाए, दोनों की वैल्यू निकाल सके हम। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव लेते हैं, फंक्शन ऑफ, और कॉन्टिन्यूस है तो लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट इक्वल होगी, तो माइनस का 2x² प्लस k, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, x क्या रखें यहाँ पर, माइनस का 2, 0 माइनस h,
माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस के। अब एच के 0 खोगे तो 0 देगा, ये क्या आएगा के, तो के इक्वल टू के आ गया। और उसमें भी रखेंगे तो वो भी क्या आएगा, के आएगा। तो सारों के लिए कॉन्टिन्यूस हो गया, यानी कि फॉर ऑल रियल वैल्यू। तो क्या लिखोगे यहाँ पर, के इक्वल टू के आ गया, तो इट इज के की वैल्यू क्या होगी, ऑल रियल वैल्यूज, ऑल रियल वैल्यूज। ओके, ऑल रियल वैल्यूज ऐसे लिखेंगे। प्लीज राइट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। अब देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एफ एक्स इक्वल टू दिस है, एट एक्स इक्वल टू 0 पे कॉन्टिन्यूस है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ की। तो अब देखो बेटा, फंक्शन ऑफ 0, अब 0 रखेंगे तो 0 किसमें रखेंगे अपन, इसमें रखें हम, तो 0 रखेंगे, 0 0 1 में से बन गया 0 0 बाई 0 फॉर्म हो गए। तो सॉरी 0 हम किस में रखेंगे, इसमें रखेंगे, क्योंकि इक्वल का साइन इसमें है, इसमें तो इक्वल का साइन है ही नहीं, तो हम 0 किस में रखेंगे, इसमें रखेंगे। तो 0 0 खोगे कितना आएगा, -1/2, -1/2। अब सेकंड, अब हमारे पास फर्स्ट पोर्शन हो गया, सेकंड पोर्शन हमारे पास क्या है, लिमिट एग्जिस्ट होती है भाई। तो यहाँ पर कॉन्टिन्यूस तो दे रखा है, तो लिमिट तो एग्जिस्ट होगी ही होगी। अब हमें तो क्या करना चाहिए, अब आप लेफ्ट हैंड लिमिट लें या राइट हैंड लिमिट लें। यदि आप एक्स की वैल्यू 0 से कम यानी 0 से ज़्यादा आई है, 0 से ज़्यादा, तो यानी कि राइट हैंड लिमिट में तो ये होएगा, इसका आप यूज़ कर चुके, तो राइट हैंड लिमिट लेने का कोई बेनिफिट नहीं है। तो आप क्या लीजिए, लेफ्ट हैंड लिमिट लीजिए, ताकि इसका यूज़ कर सके अपन, और ताकि अपना के आ सके। क्योंकि राइट हैंड लिमिट लोगे भी तो यही आएगा, -1/2। हमें तो वैल्यू निकालनी के की, तो वो हम क्वेश्चन अपना लेंथ ही करेंगे और कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो अपने को क्या कीजिए, इसका निकालिए, तो लेफ्ट हैंड लिमिट लीजिए भाई, लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेते हैं हम। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 नेगेटिव, 0 से कम के लिए फंक्शन क्या होगा, √1 + kx माइनस का √1 - kx अपॉन में x। अब लिमिट x टेंड टू 0, तो जहां पर x दिखेगा वहां पर क्या लिखेंगे अपन, 0 - h, 0 - h मतलब यानी कि -h रखेंगे हम। अरे 0 - h मीन्स -h हो गया, तो -h रखेंगे, तो -h रखें एक्सिस गए, तो ये क्या हो जाएगा, 1 - kh आ जाएगा। ये माइनस का क्या आएगा, प्लस का हो जाएगा, 1 + kh अपॉन में माइनस का h हो गया। ठीक है, अब ये माइनस न्यूमरेटर में ले जाएं ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। तो ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा, तो √1 + kh माइनस का √1 - kh अपॉन में h। और यदि आप उनका जो एक स्टेप क्यों बढ़ाएं हम, तो आप मत बढ़ाइए, यहीं पर डायरेक्ट रेशनलाइजिंग कर दीजिए। रेशनलाइजिंग क्यों किया, कि रूट के अंदर है, तो रूट के अंदर है तो आप क्या करेंगे, रेशनलाइजिंग करेंगे। तो रेशनलाइजिंग कर देते हैं, तो √1 - kh प्लस √1 + kh, इसी से मल्टीप्लाई और इसी से डिवाइड करते हैं हम, तो 1 - kh प्लस 1 + kh, इसी से मल्टीप्लाई करते हैं और इसी से डिवाइड करते हैं हम। तो लिमिट x टेंड टू 0 क्या होगा, a - b, a + b, तो ये आ गया 1 - kh माइनस 1 + kh अपॉन में ये -h और ये आएगा 1 √1 - kh प्लस √1 + kh, ये आ गया। अब माइनस का 1 माइनस का kh हो गया, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, कितना आ गया हमारे पास, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस का 2kh अपॉन में -h √1 - kh प्लस √1
1 प्लस के एच। अब बेटा ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। देखो अब हमने वो माइनस का नहीं किया था तो अब कैंसिल हो गया भाई, एच का एच माइनस का माइनस, एक स्टेप बच गया हमारा, एच एच कैंसिल हो गया। अब एच जीरो खो, जहाँ पर भी एच होगा वहाँ जीरो खो, तो इक्वल टू क्या आएगा 2k, यहाँ जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, तो 1 और 1 2, किसके इक्वल आ गया, के इक्वल आ गया भाई। तो के सी सी टी कॉन्टिन्यूस फंक्शन, तो के की वैल्यू कितना आ गई -1/2। भाई ये देखो जीरो खो गए, तो यहाँ पर ये एच से जीरो खो गए, तो ये आएगा 1 का रूट क्या होगा 1, प्लस जीरो खो गए तो 1 का रूट क्या होगा 1, तो 1 और 1 कितना आ गया 2। अब यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया तो के आ गया, तो के की वैल्यू कितना हो गई कॉन्टिन्यूस है तो -1/2। ओके, प्लीज राइट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, अब यहाँ पर बच्चे कि x इक्वल टू -π/6 पे कॉन्टिन्यूस दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो फर्स्ट पोर्शन वही फंक्शन ऑफ -π/6 लेंगे हम, तो किसके कुल आएगा, ये आ गया बेटा k के कुल आ गया। सेकंड अपन लिमिट लेंगे, तो लिमिट x टेंड्स टू -π/6 क्या आएगा √3 sin x प्लस cos x अपॉन में x प्लस π/6। अब बच्चे यहां पर देखो दो ट्रिक से होता है क्या, एक तो ट्रिक होता है अपन लिमिट जीरो बनाएं, तो -π/6 प्लस एच रखें या माइनस एच रख दें, इसके अंदर रख दें आप। फिर यहां पर साइन a माइनस बी का फॉर्म लगाएं, कोस a माइनस बी का लगाएं या a प्लस बी का लगाएं, वो बहुत लेंथी हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, देखो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहां -π/6 है, ये भी प्लस का π/6 है, तो कुछ तो होगा। देखो हम क्या करेंगे, इसको इधर, क्योंकि हमने बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चनों में हम जीरो लिमिट बनाते हैं, तो जीरो बनाएंगे कैसे भाई, यहां पर इसको इधर ले आएंगे, तो लिमिट x टेंस x प्लस π/6 टेंस टू जीरो लिखता हूं मैं, √3 sin x प्लस cos x अपॉन में x प्लस π/6 आ गया भाई। ठीक है, अब अपने को +1 में ध्यान हो कि हमने पता है कि यदि a sin x प्लस b cos x हो, तो हम ऐसे सवालों में √a² प्लस b² से डिवाइड करते हैं और उसी से आप मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां पर a कितना है √3 और b कितना है 1, तो √a² प्लस b² कितना आ गया, तो √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1, रूट कीजिए रूट, तो 4 का रूट क्या आता है 2, तो 2 से डिवाइड करते हैं हम, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां पर देखिए लिमिट x प्लस π/6 टेंड्स टू 0, यहाँ पर हमने क्या कर दिया 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई करते हैं हम, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और 2 से डिवाइड, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करोगे 2, तो ये आ गया √3/2 sin x प्लस 1/2 cos x अपॉन में x प्लस π/6। अब बेटा यहां पर देखो, अब इसको हम पूरे को या तो साइन में चेंज करेंगे या कोस में। साइन में बेनिफिट रहेगा, क्यों, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, साइन थीटा बाय थीटा क्या होता है 1, तो आप साइन में चेंज कर रहे हैं, तो साइन में ध्यान हो आपको, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b, ये फॉर्मूला होता है भाई, साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b। तो बेटा यहाँ पर देखिए जहाँ पर साइन उसके साथ क्या होना चाहिए कोस होना चाहिए, यानी इट मीन यहाँ पर कोस और यहाँ पर हमें क्या होना चाहिए साइन होना चाहिए। तो √3/2 किसकी वैल्यू होती है, तो देखिए भाई लिमिट x प्लस π/6 टेंड्स टू 0 √3/2 किसकी वैल्यू होती है, देखो भाई साइन का कोस के अंदर, सॉरी, तो कोस
पाई बाई 6 की, कोस 30 की, तो कोस ये साइन एक्स कोस पाई बाई 6 प्लस कोस एक्स साइन पाई बाई 6। भाई ये 1/2 है ना बेटा, ये जो 1/2 है वो साइन पाई बाई 6 की वैल्यू और √3/2 कोस पाई बाई 6 की वैल्यू अपॉन में एक्स प्लस पाई बाई 6 हो गया। अब लिमिट एक्स प्लस पाई बाई 6 टेंड्स टू 0 टू, ये फॉर्मूला बन गया भाई साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी, किसका होता है साइन ए प्लस बी का, अपॉन में एक्स प्लस पाई बाई 6। अब देखो बेटा ये क्या हो गया, ये साइन, ये थीटा काम करेगा, थीटा बाई थीटा, ये थीटा, तो ये सारा क्या हो जाएगा 1, तो 1 इंटू में ये क्या होगा 2, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो के की कितने आ गई 2 आ गई। ठीक है, कर लीजिए, राइट डाउन कर लीजिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, अब यहां पर देखिए आप x प्लस साइन एक्स अपॉन मी साइन ए प्लस 1/x दे रखा है इफ x 0 से लेस हो, और इक्वल टू 0 तो 2 दे रखा है आपको, और x ग्रेटर 0 तो ये दिस दे रखा है। इट इज ए कॉन्टिन्यूस दे रखा है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, a और b की वैल्यू निकालिए। पहले अपने को a की कॉन्स्टेंट होता था वेरिएबल, आर्बिट्री कॉन्स्टेंट होता था k की वैल्यू निकालते थे। अब हमारे पास 2 है तो 2 की वैल्यू निकालनी है हमको। तो पहले फर्स्ट पार्ट फंक्शन ऑफ 0, तो 0 के लिए हमारे पास क्या होगा ये 2। अब पहले बच्चे आप एक ही लेते थे, या तो लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट, जिसमें हमें k की वैल्यू होती निकलती थी उससे हम निकाल लेते थे। लेकिन अब हमारे पास 2 हैं a और b, तो हमें दोनों ही लेने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट में a आ रहा है और राइट हैंड लिमिट में b आ रहा है। ठीक है, तो आप लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेते हैं पहले आप, तो लेफ्ट हैंड लिमिट लोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव। अब 0 से कम के लिए फंक्शन क्या होगा ये, तो x प्लस साइन एक्स अपॉन में साइन a प्लस 1 इंटू एक्स, ये आ गया भाई। अब इसको देखो लिमिट सोल्व करते हैं, तो लिमिट h टेंड टू 0, x क्या रखोगे 0 माइनस एच, यानी कि माइनस एच ही रखोगे, तो ये आएगा माइनस एच प्लस साइन माइनस एच अपॉन में साइन a प्लस 1, एक्स क्या रखोगे माइनस एच। अरे जहाँ पर भी x था, यहाँ पर x था हमारा, ये x था तो माइनस एच रख दिया, ये x था तो माइनस एच रख दिया, ये x था तो माइनस एच रख दिया। ये एंगल है पूरा, ठीक है, कभी x का x कैंसिल मत कर देना भाई। ये आ गया। अब हमारे पास ये माइनस साइन माइनस क्या होता है माइनस होता है, तो लिमिट s टेंड टू 0 माइनस एच माइनस साइन एच अपॉन में ये माइनस, ये एंगल आप आगे ले गए आप साइन a प्लस 1 इंटू एच, ये माइनस माइनस को हम ले लेंगे, तो लिमिट s टेंड टू 0 h प्लस साइन एच अपॉन में साइन a प्लस 1h, लेकिन लगभग वही है स्टेटमेंट जो थी वहीं पर आ गया। ठीक है, अब इसको बच्चे सोल्व करते हैं, तो कैसे सोल्व करें हम, तो यहां पर प्लस का साइन है तो सेपरेटली कर लीजिए इसको। कैसे करोगे, लिमिट s टेंड टू 0, इसके अपॉन में लग लीजिए h अपॉन में साइन a प्लस 1h प्लस इसके अपॉन में लग लिमिट s टेंड टू 0 साइन h अपॉन में साइन a प्लस 1h आ गया भाई। हो गए। अब बेटा अब कैसे करोगे आगे, देखिए कैसे करोगे इसको। ये क्या 1 होता है, नो, इस साथ क्या होना चाहिए a प्लस 1 होना चाहिए, और यहां पर भी a प्लस 1 होना चाहिए, और यहां पर साइन h बाई h होना चाहिए, और ये भी। तो कैसे करोगे इसको कीजिए भाई, मैंने a प्लस 1 से डिवाइड a प्लस 1 से कर देता हूं,
तो लिमिट, और दोनों तरफ a प्लस वन सिंप्लीफाई कर देता हूं यहां पर, तो a प्लस वन एच टेंड्स टू 0, a प्लस वन एच अपॉन में साइन a प्लस वन एच इंटू में 1 बाय a प्लस वन। बेटा a प्लस वन से मल्टीप्लाई कर दिया और a प्लस वन से डिवाइड कर दिया, तो मल्टीप्लाई वाला तो ये रहा और डिवाइड वाला अलग कर दिया हमने। ऐसे आप ये करोगे प्लस प्लस, यहां कर रहा हूं मैं, ध्यान से करना बेटा, इस पोर्शन को कंफ्यूज नहीं होना। लिमिट एच टेंड टू 0 साइन एच, और ये अलग साइन लिमिट एच टेंड टू 0 साइन a प्लस वन एच, a प्लस वन एच। अब बेटा यहां पर देखो क्या करूं मैं, इसके नीचे क्या है, ये थोड़ा और अच्छे लिख देता हूं मैं, थोड़ा इधर ले जाऊं ताकि आपको क्लियर हो जाए। लिमिट एच टेंड टू 0 क्या आएगा, साइन एच। आपको लिखने के तरीके से पता लग गया होगा कि अब क्या करूंगा मैं, इसके अपोन में यहाँ पर क्या है h, तो h से डिवाइड, h से मल्टीप्लाई करूंगा। यहाँ पर क्या है a प्लस वन एच, तो a प्लस वन एच से मल्टीप्लाई और a प्लस वन एच से डिवाइड। यह आ गया हमारे पास। अब इसको सॉल्व करूंगा, देखो क्या आएगा, देखो भाई ये सेपरेटली पूरा ही क्या देगा, 1 हो देगा, तो 1 अपॉन में a प्लस वन। अब बेटा यहां पर ये क्या हो देगा, सारा 1 हो देगा, तो प्लस का 1 इंटू में h से h कैंसिल हो गया, तो 1 अपॉन में a प्लस वन, और ये क्या हो जाएगा सारा, ये भी 1 हो जाएगा, तो ये इंटू में 1, तो ये और ये सेम आ गया, तो 2 अपॉन में a प्लस वन। दैट इज, ये आप फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं और ये सेकंड। अब क्योंकि कॉन्टिन्यूस दे रखा है तो इसकी लेफ्ट लिमिट भी इसकी इक्वल होगी और राइट लिमिट भी इक्वल होगी, तो सिंस इट इज कॉन्टिन्यूस एट x equal to 0, therefore from फर्स्ट एंड सेकंड क्या होगा, 2 अपॉन में a प्लस वन इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या आएगा, a प्लस वन इक्वल टू 1, तो इट इम्प्लाइज a इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू कितना आ गई, 0। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए बेटा, इसको करते हैं अपन राइट लिमिट के लिए। लिमिट एक्सटेंड्स टू, राइट लिमिट लेते हैं हम, राइट लिमिट, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 पॉजिटिव। अब 0 पॉजिटिव के लिए फंक्शन क्या होगा, ये होगा, तो 2 e की पावर साइन x माइनस 1 अपॉन बी एक्स भाई। अब हमने बताया था बेटा लिमिट x टेंड्स टू 0, e की पावर x माइनस 1 अपॉन में x 1 होता है, ये बताया था आपको। यानी जो एंगल जो न्यूमरेटर में जो ये पावर में है वही नीचे होना चाहिए। तो आप देखो कैसे करोगे इसको, ध्यान देना बेटा। लिमिट पहले तो इसको करता हूं मैं, 0 प्लस एच है, तो लिमिट एच टेंड टू 0 टू ई की पावर साइन एक्स के रखो 0 प्लस एच माइनस 1, 0 प्लस एच करोगे तो वही आएगा बी एच। तो लिमिट एच टेंड टू 0 टू ई की पावर साइन एच
-1। अब बेटा यहां पर मैं अलग कर रहा हूं, ABH। ऐसा क्यों किया? क्योंकि बेटा जो भी यहां पर पावर में है वही नीचे होना चाहिए, लेकिन है यहां पर क्या नीचे, H और B। तो आप यहां पर क्या करेंगे, साइन H से डिवाइड कर देता हूं और साइन H से मल्टीप्लाई, और लिमिट आप पास सेपरेटली लिखते हैं, लिमिट एस टेंड टू 0 लिखते हैं आप अलग। अब h की वैल्यू 0 है तो लिमिट साइन h की भी 0 होगी भाई। अरे साइन 0 0 ही तो होता है, तो 2 इंटू ई की पावर साइन h -1 अपॉन में साइन h इंटू साइन h बाई h क्या हो जाएगा 1, तो ये क्या जाएगा 1 अपॉन में b। अब ये क्या देगा बेटा, ये भी क्या हो जाएगा सारा बाय रूल 1 हो जाएगा, तो किसके इक्वल आ गया 2/b। अब इट इज कॉन्टिन्यूस, तो 2/b इक्वल टू किसका होगा 2 के इक्वल होगा, तो b की वैल्यू कितना देगी 1 बाई 2 अपॉन b इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो सोल्व करोगे तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। यहां लिख देता हूं मैं b इक्वल टू 1, लिख लोगे क्या, ये भी लिखना पड़ेगा कि b की वैल्यू क्या आएगी 1 फ्रॉम, ये थर्ड इक्वेशन ले लो, थर्ड, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड b इक्वल टू 1। प्लीज राइट डाउन। कि भाई 2 अपॉन b इक्वल टू क्या देगा b इक्वल टू 1।